दोस्तों आइए हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो आने वाली सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आपके लिए मददगार साबित होगा। सबसे पहले गाज़ियाबाद को देखते हैं। गाज़ियाबाद को देखते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस ने यहाँ पर सवेरा पहल की शुरुआत की है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सवेरा पहल का संबंध किससे है, तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं दोस्तों, उनकी हेल्प से इसका संबंध है। मतलब जो वरिष्ठ नागरिक होंगे तो जो यूपी की पुलिस है उनकी प्राथमिकता में उनकी मदद करना होगा, पहले उनकी मदद की जाएगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत की है। बसपा संस्थापक काशीराम जी की पुण्यतिथि पर इसकी शुरुआत की है। SCRDA दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा, इसमें कितने राज्य शामिल हैं। तीसरा, ये है क्या। लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर NCR की तर्ज पर, जैसे दिल्ली में NCR है उसी की तर्ज पर दोस्तों एक रीजन बनाया जाएगा, SCRDA स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी, ये 6 ज़िले शामिल होंगे, याद रखिएगा। इनकी सीमा जो है, लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो ये जो पांचों हैं लखनऊ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ के साथ कितने ज़िलों की सीमा लगती है, तो 5 ज़िलों की सीमा लगती है। इन पांचों के नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों लखनऊ में ही होगा, ये भी याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन, यूपी ने इसको राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। इसको सुसु भी कहते हैं क्योंकि ये विशेष प्रकार की तरंगें अपने मुंह से निकालती है और उसके आधार पर ऑब्जेक्ट को उसका पता लगाती है और गति करती है, क्योंकि ये आँखों से अंधी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में ये पाई जाती है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी घोषणा दोस्तों की किसने है, तो योगी जी ने की है। कब, वन्य जीव सप्ताह, ये भी याद रखिएगा कब से कब तक मनाया जाता है, तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसी दौरान दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व की यात्रा के दौरान इन्होंने घोषणा की थी। अभी हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अलग से पढ़ लेंगे, कई और पहले इन्होंने वहाँ पर शुरू की हैं। प्रयागराज की बात करें दोस्तों तो वायुसेना का नया ध्वज यहाँ पर उसका अनावरण किया गया, किसके द्वारा, BR चौधरी के द्वारा, जो कि एयर चीफ मार्शल हैं। प्रयागराज में दोस्तों वायुसेना की परेड के दौरान इसका अनावरण किया, ये भी याद रखिएगा। बंधन योजना की शुरुआत दोस्तों यूपी में ही की गई है। उद्देश्य क्या है इसका, जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा। स्वच्छता, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता, ये सब चीज़ें जो हैं मुहैया कराई जाएंगी। योगी जी ने इसकी घोषणा की है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। इस माह ये काफ़ी चर्चा में रहा है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वायुसेना के 91वें दिवस पर जो है एयर शो का आयोजन किया गया प्रयागराज में, ये जरूर याद रखिएगा, 91वां है। MiG-21 जो लड़ाकू विमान है दोस्तों, उसने यहाँ पर आखिरी बार उड़ान भरी है, उसको विदाई दे दी गई। तो ये जो MiG-21 है इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर C-291 जो परिवहन विमान है, इसने अपनी पहली उड़ान भरी। अगला पॉइंट है प्रयागराज हवाई अड्डा जो है दोस्तों, हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स में। प्रयागराज हवाई अड्डा जो है दोस्तों राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ये भी याद रखिएगा। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी,
ये इसका 91वां स्थापना दिवस है। एयर शो परेड का हेड कौन रहा है दोस्तों? एयर शो परेड की हेड शालिजा धामी, याद रखिएगा, ये परेड की हेड रही हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है एयर शो, इसका हेड कौन रहा है? तो विवेक राम चौधरी। तो शालिजा और राम, ठीक है। शैलजा जो है दोस्तों माँ दुर्गा का ही एक रूप है, और दूसरा राम इधर भगवान है। तो एक तरफ देवी है और एक तरफ देवता है, ऐसे याद रखिएगा। शालिजा धामी। इसकी थीम क्या रही, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसकी थीम रही है। ऑपरेशन ब्लैक जिराफ दोस्तों यूपी पुलिस ने शुरू किया है। माफिया और जो संगठित अपराध को अंजाम देने वाले लोग हैं उन पर रोक लगाने के लिए इसकी शुरुआत की है। इससे पहले यूपी में ही ऑपरेशन पैंथर चलाया जा चुका है, उसका भी यही उद्देश्य था। मौसम की जानकारी के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तहसील स्तर पर भी अब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहले राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी दी जाती थी तो एकदम सटीक अनुमान नहीं पता लग पाता था, लेकिन अब जो है दोस्तों जब वेदर स्टेशन और रेन गेज स्टेशन जब बना लिए जाएंगे यूपी में, तब मौसम की जानकारी अच्छी तरीके से पता लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण और शहरी इलाकों को मौसम का पूर्वानुमान भली भांति लग जाएगा। और ये काम जो है राहत विभाग कर रहा है, याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कितने वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। 450। कितने रेन गेज? तो 2000। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रेन गेज जो वर्षा को नापते हैं। हिंदुजा दोस्तों क्या है, एक कंपनी है। यूपी सरकार ने इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। लिथियम बैटरी पर आधारित EV अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का प्लांट जो है लगाया जाएगा, और एक क्लस्टर भी डेवलप किया जाएगा। कहाँ? लखनऊ और प्रयागराज। याद रखिएगा, ये कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, हिंदुजा। GST विभाग दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में इसके बेहतर प्रदर्शन के कारण इसको राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राज्य का GST विभाग। अगला, कृषि कुंभ का आयोजन दोस्तों दूसरे संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में किया जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो शाहजहांपुर में है, SPN। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और परिषद शाहजहांपुर में। पहला कब आयोजित हुआ था? 2018 में। उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर चर्चा, किस तरह से कृषि क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सके, इन सब पहलुओं पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। नाम परिवर्तन दोस्तों देख लेते हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, कुल 3 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है। बेला देवी धाम हो गया है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का। एक बात और याद रखिएगा, ये तीनों प्रतापगढ़ जिले में ही हैं। तो एक तो मुख्य प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम बेला देवी कर दिया गया है। दूसरा अंतु रेलवे स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम कर दिया गया। विश्वनाथगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम शनि धाम विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कैसे याद रखना, विश्वनाथ में सा है और इधर शनि में भी सा है, ठीक है। सन और यहाँ भी सन है, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा है, शनि धाम। तो ये जो हाईलाइटेड है यही आप याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, आपका परीक्षा में काम चल जाएगा। ऐसा किया क्यों गया है दोस्तों? ये जो 3 रेलवे स्टेशन हैं ये इन धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, और इन धार्मिक स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिले और इनको प्रसिद्धि प्राप्त हो, इसलिए ये नाम परिवर्तित किया गया है। ये दोस्तों नाम परिवर्तित करने की अनुशंसा जो है दोस्तों राज्य देते हैं, और उसकी पुष्टि कौन करता है? तो गृह मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा, गृह मंत्रालय। वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों इकाना स्टेडियम में खेला गया, आप सभी को पता है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों कितने स्टेडियम हो गए यूपी में? एक तो इकाना हो गया है लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, और एक बनारस में, उसकी घोषणा कर दी गई है, आधारशिला रखी है मोदी जी ने। और एक है ग्रीन पार्क,
स्टेडियम जो कि कानपुर में है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। एजी 2022, एजी बोले तो एशियन गेम्स की बात हो रही है। याद रखिएगा ये 2022 के हैं, लेकिन कोविड के चलते इनका आयोजन नहीं हुआ और भी समस्याएं थीं, तो इनका आयोजन 2023 में किया गया। तो आप और दोस्तों ये जो है 4 वर्ष पर इनका आयोजन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने मतलब अगले एशियन गेम्स का आयोजन होगा निम्न में से किस वर्ष में, तो 2027 भी दिया रहेगा। तो आप भ्रमित मत होइएगा, 2026 में इनका अगला आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ, जापान में। आपको ये अचूक मारक सामग्री में बताया है। तो दोस्तों यूपी के संदर्भ में देखते हैं एशियन गेम्स को। यूपी के कुल 36 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और कुल 21 मेडल जीते। 7 या 21, 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रांज। नेशनल लेवल पर बात करें तो इंडिया ने कुल 107 मेडल जीते हैं, चौथा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान चाइना को मिला है। और 107 में दोस्तों 28 गोल्ड, 28 में 10 जोड़िएगा 38 सिल्वर और 41 ब्रांज, 38 में 3 और जोड़िएगा तो 41 ब्रांज। दोस्तों नोबेल पुरस्कार और जो एशियन गेम्स हैं इन पर एक वीडियो दे दी है 7-8 मिनट की, उसको देख लीजिएगा, इसके सारे आयाम कवर हो जाएंगे। राजा राम बख्श सिंह दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं। अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया किसके द्वारा, योगी जी के द्वारा। कहाँ, उन्नाव में। तो पूछा जाएगा कि राजा राम बख्श सिंह का संबंध किस जिले से है, तो उन्नाव से है। किस क्षेत्र से है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। याद रखिएगा। अश्वरोही मतलब अश्व पे सवार होकर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अश्व पर सवार हैं ये, उस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पीवी टाइगर रिजर्व बोले तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, योगी जी ने वन्यजीव सप्ताह के दौरान यहाँ का भ्रमण किया और 10 नए वेटलैंड विकसित किए जाने की घोषणा की है ताकि इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। यहीं से इन्होंने बाघ ऐप भी लॉन्च किया। याद रखिएगा। यूपी में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 4 दोस्तों। एक तो अमनगढ़ हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दूसरा पीलीभीत हो गया, तीसरा दुधवा हो गया है और चौथा जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट में है। याद रखिएगा। ये 53वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ का, पूरे भारत का। याद रखिएगा, भारत का 53वां और यूपी का चौथा। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का दोस्तों उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया योगी जी ने। कालीन नगरी दोस्तों कहाँ, भदोही में। ठीक है, कालीन भैया से जोड़ के मिर्ज़ापुर मत कर देना। कालीन की जो विरासत है उसको बढ़ावा देना और उसकी जो बुनाई कौशल उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। योगी जी ने एक और तारीफ की है, कहा है कि G20 की कुल 11 बैठकें कराकर यूपी ने अपने आप को ब्रांड के तौर पे पूरे विश्व के समक्ष रखा है। तो ये 11 बैठकें पूछी जा सकती हैं, आपको पहले भी करा चुका हूँ। बनारस, लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने 15 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। पूरी कंपाइल्ड PDF दोस्तों महीने के अंत में आपको दे दी जाएगी। यदि आपको अभी चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अभी डाल दूंगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।